Welcome back to my channel. And as you can see, we are going to talk about the sweet peas. ये देखिए कितनी सुंदर मटर हैं और ये ही नहीं, ये भी देखिए। तो आज हम आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। आज हम बात करेंगे स्वीट पीस की। स्वीट पीस, आप सोच रहे होंगे कि ये स्वीट पीस जो हैं ये विंटर क्रॉप है और यहाँ पर ये समर्स में कैसे उग रही है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ का वेदर जो समर्स में होता है वैसा वेदर इंडिया या और गर्म देशों में विंटर की तरह से होता है। और ये क्रॉप्स बहुत अच्छी इन दिनों में, ये और बीन्स, किसी भी तरह की बीन्स या पीस बहुत अच्छे से इस सीज़न में यहाँ ग्रो करती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो पीस सक्सेसफुली इन योर गार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बिफोर वी गेट इनटू द प्लांटिंग स्टेप्स, मेक श्योर आप जो भी सीड की वैरायटी लगाना चाहते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग समथिंग लाइक शुगर स्नैप पीस, मेक श्योर यू आर बाइंग द राइट वैरायटी फॉर यू एंड योर गार्डन। इसकी दो वैरायटीज़ आती हैं। एक तो वाइनिंग वैरायटी है जो है शुगर स्नैप पीस। आई लाइक टू ग्रो वाइनिंग टाइप बट इट विल ग्रो टू टॉल फॉर a trellis, so I don't have that much space in my garden. So what I'd rather choose is a non-vining variety, which is the sugar daddy peas. मेरी ये वैरायटी एक तरह से ट्रेलिस इसको भी चाहिए होती है, लेकिन मैं फिर भी इसको मैं फेंस के सहारे लगाती हूँ और फेंस से ही इसको सपोर्ट देती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने इसको फेंस के सहारे, मेरा एक छोटा सा रेस्ड बेड है जिसके अंदर मैंने ये स्नैप पीस लगाई हैं अलॉन्ग विद द मिंट इन इट। Packages are always clear which type is inside in the doubt. So when in doubt, read the fine print on your seed packet. All right, तो चलिए चलते हैं। स्नैप पीस जो हैं वो हम 3 इजी स्टेप्स में कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप इन पीस के सीड्स को स्प्रिंग में या फॉल में, जब भी आप लगाना चाहते हैं, लेट समर फॉल में, यहाँ के जोन 5 के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप उसको 12 से 24 घंटे इनको भिगो दीजिए पानी में बिफोर प्लांटिंग। इससे मुझे तो एटलीस्ट जर्मिनेशन रेट बहुत सक्सेसफुल मिलता है। अगर जर्मिनेशन रेट उसका 100% होता है, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, बट आउटसाइड व्हेन द ग्राउंड इज़ लिटिल मॉइस्ट एंड कूल अराउंड यू कैन से 10-15 डिग्रीज सेंटीग्रेड सेल्सियस, आप बाहर डायरेक्टली सो कर सकते हैं। द रीज़न टू सोक पीज इज़ टू स्पीड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। Seeds also have a seed coat to protect themselves. Seeds are smart. See, they want to keep themselves alive and safe, which means not sprouting at the wrong time. Seed coats help them to prevent that, and peas have particularly thick seed coats. So soaking peas germination rate को बढ़ा देगा by helping removing this coat from the seed. What water does is it seed coat को penetrate करके tells the seed inside to एक तरह से कि जागो, wake up, it's time to germinate. You will notice the seeds beginning to swell with water, and this is exactly what you want. Seeds do not keep filling with water until they literally burst up and produce a little pea shoot. After the pea shoot is done, just dig a drench. मुझे ड्रेंच बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा एक लंबा सा रेस्ड बेड है फेंस के साइड में, जहाँ पर मैं इन पीस को अराउंड यू कैन से 1 to 2 इंच डीप एंड 1 to 2 इंच अपार्ट मैंने लगाए। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर स्क्विरल्स की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने एटलीस्ट 50 सीड्स लगाए थे और अब मेरे पास हार्डली 10 या 15 सीड्स बचे हैं, बिकॉज द स्क्विरल्स डग अप द सीड्स। बट वॉट एवर जो भी बचे हैं उतने प्लांट्स में भी मेरे पास काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आप
ट्रेंच में आप अगर रेस बेड नहीं है आपके पास, डायरेक्ट ग्राउंड में आप सो कर रहे हैं, तो आप अपना जो ट्रेलिस है उसके आसपास ग्रो कीजिए। अगर आप वाइनिंग वैरायटी चूज़ कर रहे हैं, नहीं भी वाइनिंग वैरायटी चूज़ कर रहे हैं, तब भी आप आई वुड सजेस्ट कि किसी ना किसी ट्रेलिस के साथ ही आप इसको लगाइए या फिर फेंस के साइड में लगाइए। आई वुड ऑल्सो like to place all the seeds before I cover up. That way I can be sure that I have spaced them correctly. मैं लगाते टाइम एक साथ उनको ढकती नहीं जाती, बिकॉज मैं बाद में एक साथ ढकती हूँ। अब आपने सीड्स लगा दिए, नाउ वेट, कवर अप द शुगर डैडी एंड देन वाटर देम थॉरली। Sugar daddy peas are ready to harvest about 60 to 65 days after planting. तो आप उन्हें तभी पिक कीजिए पॉड्स को जब वो प्लम्प हो बट स्टिल क्रिस्प एंड स्वीट, टिपिकली व्हेन दे आर एज वाइड एज पिंकी फिंगर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मटर एक्यूरेट साइज़ के हो चुके हैं। दे आर प्लम्प, दे आर क्रिस्प एंड रेडी टू हार्वेस्ट। सो एज आई शोड यू इन द बिगनिंग, I have already harvested my Sugar Snap Daddy peas and now you can also give it a try. अगर आपने इस समर में, स्प्रिंग में आपने नहीं इनको प्लांट किया है, स्टार्ट किया है, तो आप अभी भी देर नहीं हुई है, आप अगस्त एंड में इसे ट्राई कर सकते हैं। यू स्टिल हैव 2 months बिफोर द फर्स्ट फ्रॉस्ट हैपन्स। तो आप इसे अगस्त एंड में अपने गार्डन में डायरेक्ट सो करिए और देखिए क्या बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसको पिक कैसे करना है। दोनों हाथों को यूज़ करके होल्ड द वाइन विद वन हैंड एंड स्नैप एंड क्लिप द पॉड विद द अदर हैंड टू अवॉइड डैमेजिंग द प्लांट। रेगुलर पिकिंग एनकरेज करेगी प्लांट को और ज़्यादा फूल क्रिएट करने में, और फूल का मतलब है और ज़्यादा फ्लावर्स। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे गैज़ीबो से कैसे सुंदर व्यू लगता है इन पीस का जो मैंने ट्रेलिस के साथ लगाया है। इट कन्वर्ट्स द होल एरिया इनटू द ग्रीन वॉल। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।